उसका धन्यवाद करो ना। कितना सुंदर गीत है। प्रभु ने हमें कितना उपकार किया। मानव आकाश के तारागणों को गिन सकता है? समुद्र के रेत का रेत को गिन सकता है? ऐसा ही बात है। जैसे आकाश के तारागणों को गिन नहीं सकता और समुद्र की रेत को गिन नहीं सकता, ऐसा ही बात करके जब भजन संहिता 40 का 5 में लिखा है, उसी प्रकार है प्रभु का उपकार, प्रभु का भलाई है ना। वो वचन पढ़ना थोड़ा 40 का 5। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं। जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वो बहुत से है। तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोलकर उनकी चर्चा करूँ, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। गिनती नहीं हो सकता। देखा, गिनती नहीं हो सकता। जैसे तारागणों का गिनती नहीं हो सकता, ऋतु का गिनती नहीं हो सकता, ऐसा प्रभु का हमारे प्रति किया हुआ कामों का भी हम गिनती नहीं कर सकता। प्रियो, हमने कितना उपकार पाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक दिन प्रभु हमारे सुबह उठने के बाद में प्रभु ने जो हमारे लिए किया हुआ उन उपकारों को याद करके प्रभु को अगर धन्यवाद भी देगा ना, मैं आपको बोलता हूँ वो दिल कभी निराश नहीं हो सकता। ऐसा कोई जन नहीं जिन्होंने प्रभु से उपकार नहीं पाया। प्रियो, अनगिनत उपकार पाया है, उसका गिनती नहीं हो सकता, है ना। तो ऐसा है, तो खास करके हम उधार पाए हुए लोगों के बारे में बोलेगा तो मतलब फिर पूछो मत, है। तो इतना भयंकर उपकार प्रभु से हमने पाया है। हमें प्रभु को स्तुति करने में, प्रभु को धन्यवाद देने में कितना आभारी होना चाहिए। तो आज भी जरूर इस दुनिया का लोगों के जीवन में समस्या जरूर आता है। समस्या सबके जीवन में आता है ना। वो विश्वासी हो अविश्वासी हो, हर एक के जीवन में समस्या है, तकलीफ है, बोझ है, सब कुछ है। लेकिन हमारे प्रभु ने आपको हमारे में वचन हमारा वायदा दिया, मत्ती 11 अध्याय का 28 वचन। देखो, वहां पर प्रभु सिर्फ विश्वासियों को बुला रहा है, ऐसे नहीं, सबको बुलाता है। मत्ती 11 अध्याय का 28 वचन। सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। देखो, अभी और हम मतलब कई जगह पर जाएगा तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वो बोलेगा पुराने जगह पर जाओ, उसके पास जाओ, इसके पास जाओ। और यीशु मसीह सबको अपने पास बुलाता है। जो भी समस्या लेकर के, जो भी तकलीफ लेकर के, जो भी परेशानी में, कैसा भी परेशानी क्यों ना हो, प्रभु बोलता है मेरे पास आओ। देखा प्रियो, प्रभु के पास समाधान है, प्रभु के पास छुटकारा है, प्रभु के पास विश्राम है ना। आप जो भी कैसा भी दबाव में क्यों ना हो, उसे प्रभु हमें पार कराएगा। ये प्रभु का वायदा है प्रियो। ये हमारे लिए कितना प्रोत्साहन की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो दुनिया के लोग जो प्रभु में भरोसा नहीं करता, उन लोगों समस्या में उनकी एक्शन आने रहता है ना। कई लोग जल्दी निराश होकर के जहर पी लेता है, नहीं तो रेलवे ट्रैक ढूंढता है, नहीं तो रस्सी ढूंढता है। और तो प्रभु के लोग कभी ऐसे नहीं करेगा। प्रभु के लोग सीधा प्रभु को मसीह में जाएगा, है ना। वो कभी भी रस्सी नहीं ढूंढता, वो जहर नहीं ढूंढता, है ना। और रेलवे पटरी की तरफ नहीं जाता, वो प्रभु के पास आता है ना। यही बहुत बड़ी बात है। इसमें कितना अंदर है, दिन रात का अंतर है दुनिया के लोगों में और प्रभु के लोगों में कितना अंतर है। क्योंकि प्रभु के लोगों को मालूम है हमारा प्रभु हमें सुनेगा, प्रभु हमको इस अवस्था से पार कराएगा, कैसे भी अवस्था में क्यों ना हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, बहुत गंभीर बात है। कितनी लोग मसीह लोग कितनी बड़े बड़े समस्या में जाता है, लेकिन वो लोग बहुत आनंदित रहता। मुझे ऐसा भी एक व्यक्ति को मालूम है, वो बिस्तरे में बड़े बड़े प्रचार करता है। वो बिस्तरे में है, वो कई साल से, है ना, उड़कर बैठ नहीं सकता और उस अवस्था में प्रचार करता है। अब देखो, तो बहुत बड़ी बात है। वो निराश नहीं है, बहुत आशा में, हर एक अवस्था में प्रभु के लोग हमेशा, क्योंकि वो प्रभु का हाथ में है। बहुत बड़ी बात है। मतलब इसका सही अनुभव पाया हुआ लोग कोई भी अवस्था में निराश नहीं हो सकता। वो प्रभु ने उसका हमारा दुख को बदल करके आनंद का पटुआ पहना है। प्रभु के लोगों के लिए ऐसा कोई वादा है नहीं। हम लोग जब प्रभु बिना था
उस समय में हमारा अवस्था अलग था, लेकिन प्रभु में आने के बाद में हमारा अवस्था ऐसा नहीं है ना। आपको याद होगा ना, जब मतलब 30 वजन संगीता उसका 11 वजन, तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला, हाँ। तूने मेरा कान उठवारा कर मेरे हाँ। कमर को आनंद का फरीदा बांधा है। क्या बात करता है? तूने मेरे जीवन का वो दुख का वो बात को हटाया और आनंद का बटुआ बनाया। आगे, ताकि मेरी आत्मा तेरा वचन गाती रहे हाँ। और कभी चुप ना हो। देखा, कभी चुप ना हो है। आप देखा, प्रभु का भक्त विश्रे में बड़े बड़े भी प्रभु का महिमा करते रहेगा, प्रभु का स्तुति करते रहेगा, उनके ओठों में हमेशा प्रभु का स्तुति रहेगा। कितना अनोखा बात है ना। आज हमारे ओठों में ऐसी स्तुति है क्या है? प्रभु को चक्कर जानने वाले व्यक्ति हर अवस्था में उनको मालूम है इस अवस्था में भी प्रभु मेरे साथ है, और जब प्रभु हमारे साथ है तो फिर आनंद ही आनंद है, क्योंकि प्रभु का उपस्थिति आनंद का भरपूर है। ये सब हम आत्मा में अनुभव करके चलने वाला बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उदार का सच्चा अनुभव पाया व्यक्ति हर समय में आनंद रहने भी, जेल में रहकर के भी प्रभु का दास मतलब दूसरों को बोलता है कि तुम प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ आनंदित रहो। देखा, मानो उन लोग इतना आनंद में नहीं है करके प्रभु दास को मालूम क्योंकि कई लोग उनका प्रभु का सही पहचान नहीं होने के कारण, मतलब प्रभु को इतना गहराई में न जानने के कारण उन लोग कभी कभी दुखी बन सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग प्रभु को और बहुत गहराई से अनुभव करना, प्रभु का अनुभव में बढ़ना। देखो, अभी आपको मालूम है, हमारा दावीद परमेश्वर का दिल का जैसा दावीद है, लेकिन उनका जीवन का एक महत्वपूर्ण खूबी क्या था मालूम है? जीवन में समस्या हो ना हो, लेकिन वो एक दिन में कम से कम 3 बार प्रार्थना के लिए समय आने किए। ये बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, है ना। देखिए, जब भजन संगीता उसका 55 अध्याय का 17 वचन, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों बार मैं दुहाई दूंगा और कराता रहूंगा और वो मेरा शब्द सुन लेगा। देखा, मैं माना ऐसा मैं रोते रोते प्रभु से बात करते रहेगा, है बहुत बड़ा अनुभव प्रिय। तीनों पहर को, है ना। देखो कितना अनोखा बात है, शाम को है, सवेरे दोपहर को, सब में प्रभु के साथ बात करते रहेगा। उसका 22 वचन पढ़ना, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। देखा, वही भजन संगीता में दावीद बोलता है, ये जो बोझ के कारण कई लोग प्रार्थना में तक पहुंच नहीं पाता, इतना बोझ लेकर चलता है। लेकिन यहाँ पर दावीद बोलता है, अपने बोझ प्रभु पर डाल दो। वो धर्मी को कभी टलने न देगा। देखा है, प्रभु में विश्वास करने लिए एक विश्वास ये तो प्रभु कभी भी आपको टलने नहीं देगा, आपको उस बोझ में दबने नहीं देगा, आप दुख की निराश होने नहीं देगा। आपको प्रभु ने आजाद किया है, उस आजादी में प्रभु बना रहने में आपको मदद करेगा। उसका 4-5 वचन भी करना पड़ता उसी अध्याय। मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है और मृत्यु का भय मुझ में समा गया है। भय और कपकपी ने मुझे पकड़ लिया है और भय के कारण मेरे रोए रोए खड़े हो गए हैं। देखा, मतलब वो समस्या के बीच में भी, ऐसा समय में भी वो प्रभु के साथ का संगति में वादा आने नहीं दिया। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं, कई बार लोगों को क्या लगता है, अरे ये लोग इतना खुशी में क्यों कि उनको कोई तकलीफ नहीं। ऐसा नहीं, ऐसा ही क्या, दुनिया में रहने वाले किसके जीवन में तकलीफ नहीं, परंतु वो कभी भी कोई तकलीफ शो नहीं करता है, अपने जीवन में तकलीफ लेकर के दूसरे को जानने नहीं देता। हर एक अवस्था में वो प्रभु में भरोसा में। मैं सोचता हूँ दावीद कैसे कैसे संकट में पड़ा। एक बार आपको मालूम है, जब दावीद और उनका जीवन जब लड़ाई में गया था, लड़ाई के उन्होंने वापस ही कर दिया, जाओ तुम लोग, क्योंकि हमारे साथ का लोग तुम लोगों को साथ में ले जाने के लिए नहीं मानता। वो जब वापस आया, आने के टाइम पर सिकलाग से सारे लोगों को, सबको दुश्मन ने मतलब लेकर गया। ये अवस्था देखा तो साथीदार लोगों ने बोला, इसके कारण हमारे जीवन में क्या मुसीबत आया, हमारा पत्नी बच्चे सारी संपत्ति सब बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया, इसको ही पत्रवा करेंगे, इतना प्रतिकूल आया। आपको सबको मालूम है ना। वो भाग 1-2 वचन पड़ेगी, पहला शामुएल उसका 30 अध्याय,
उसका 3 से 6। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जल पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति न रही। दाऊद की दोनों स्त्रियां इजरायली अहीनोम और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल बंदी बना ली गई थी। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके यह बांधा। देखा, दावीद का भी गया ना, बाकी लोगों का गया, दावीद का नहीं गया क्या? लेकिन ये सब होने के बाद में भी दावीद प्रभु में शरण लिया। देखो प्रियो, कितनी बड़ी बात है। इन बातों में भी, इन समस्याओं को भी प्रभु हमारा हमें पार करवाएगा। उसका 8 वचन पढ़ना। और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ाऊं? उसने उसे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू नीचे उसे पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। देखा प्रियो, यही तो बात है। हमारे जीवन में हमें हमारा सहायक कौन है? हमारा प्रभु है। हम प्रभु की ओर देखना, प्रभु जरूर हमें मदद करेगा। प्रभु अपना शरणागतों को जानता है। अभी देखो, दावीद प्रभु को पूछता है, प्रभु उनसे बात करता है। प्रियो, हमारे जीवन में कोई भी संकट में भी हम प्रभु के पास जाना, प्रभु के साथ बात करना, और लाया है कि नहीं? उसका 18-19 वचन में हम देखता है, ले गए थे वह सब दाऊद ने छुड़ाया, और दाऊद ने अपनी दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया। वरन उसने क्या छोटे, क्या बड़े, क्या बेटे, क्या बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ अमालेकी ले गए थे। उसमें से कोई वस्तु न रही जो उसको न मिली हो, क्योंकि दाऊद सबका सब लौटा ले आया। देखा, सबका सब लौटा रहा है। मतलब जिसका भी गया सब, अपने साथीदारों का सबका सब, एक भी वो मतलब रहने नहीं दिया। प्रियो, सब कुछ वापस लौटा कर लाया। कितना बड़ा बात है प्रियो, हमारे जीवन में ये बहुत बड़ा हमारे लिए चेतावनी है, एक बड़ा प्रोत्साहन की बात है ना। हम प्रभु की ओर देखेगा, प्रभु का राय पूछेगा, प्रभु जरूर हमें उस बात में अगुवाई करेगा। दुख मुसीबत जरूर प्रियो इस दुनिया की यात्रा में हमारे जीवन में आएगा, लेकिन कई बार लोग प्रभु की उपस्थिति में जाकर के प्रभु के साथ बात करने वाला एक स्वभाव नहीं है। समस्याओं में दुनिया की तरफ देखता, चारों तरफ देखता। जैसा अभी पतरस पानी में चल रहा था, अरे प्रभु ने बोला आ जाओ, लेकिन उसका ध्यान पूरा आंधी तूफान में पानी में हो गया, तो फिर वो पानी में डूबने लगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका अगर मानव दृष्टि मुड़ जाएगा तो आपका डूबने का खतरा भी रहता है। हमेशा हमारी दृष्टि प्रभु की ओर होना चाहिए, प्रभु को देखते रहना। जीवन में कितना भी भारी समस्या क्यों ना हो, हम लोग बाइबल में देखेगा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, समस्याओं में मानव खास करके मैं आप लोगों को कई बार बताया, ज्यादा तकलीफ के समय में, कष्ट के समय में आपको ज्यादा ध्यान करने वाले एक चैप्टर है इब्रानियों 12 अध्याय। आप 12 अध्याय पढ़ेगा तो अभी नहीं पढ़ रहा, मैं बोल रहा हूँ ऐसा, तो आपको एकदम सांत्वना मिलेगा। प्रभु का वचन हमें सांत्वना देगा, हर एक अवस्था में प्रभु हमें सांत्वना देगा। फिर अभी आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह को मर गया माना और कब्र में रखा, और आपको मालूम है मरियम मगदलीनी उस कब्रिस्तान में जाकर के प्रभु यीशु मसीह की उस शरीर को वहां पर नहीं पाया, तब वो रोने लगा, है ना। वो रोते रोते खड़ा है। अब यीशु मसीह वहां पर उनको पूछता है, देखा मैं ये सोचता हूँ यीशु मसीह वहां पर क्यों ऐसे पूछा, है ना। जो प्रभु को प्यार करता है ना, वो प्यार अभी भी प्रभु को मालूम है हम कितना दिल की गहराई से प्यार करता है। वो एक बड़ी बात है। कई लोगों का प्यार सिर्फ शब्दों में है, परंतु दिल की गहराई में। मैं एक बात, जब ये नीति वचन में लिखा है, नीति वचन 8 अध्याय का 17 वचन में, नीति वचन 8 अध्याय का 17 वचन, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उससे मैं भी प्रेम रखती हूँ। देखा, जो मुझसे प्रेम दिखते हैं उससे मैं भी प्रेम रखती हूँ। और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। देखा, जो दिल लगा कर
के प्रभु की खोज में रहता। प्रियो, आज लोग एक सच्चा दिल के साथ प्रभु का खोज मिलेगा नहीं रहता है। प्रभु को रोज मिलना चाहिए। आज सवेरे कितने लोगों प्रभु को सुना, सवेरे प्रभु से बात किया, प्रभु ने बात किया है ना। ये बात जरूरी है। हमारे पवित्र लोगों को प्रभु का वाणी सुनना। अभी जब यूहन्ना के सुसमाचार में उसका 20 अध्याय का 15 वचन थोड़ा पढ़ा। उससे कहा, हाँ, हे नारी, तू क्यों रोती है? देखा क्यों रोती है? देखो क्यों रोती है, कारण क्या है? अभी क्या यीशु मसीह को नहीं मालूम? यीशु मसीह को मालूम, यीशु मसीह को मालूम है। फिर भी हमें बात कहना है, हमारा अवस्था बताना है। देखो देखो क्यों रोती है, मतलब ये ऐसा पूछने वाला वो व्यक्ति आपका आंसू पहुंचने के लिए सामर्थ्यवान है, आपका समस्याओं को पार कराने में मदद करने में सामर्थ्यवान है, इसलिए ऐसे पूछा है ना। हम लोग कई बार ऐसा क्यों रोता है पूछता है तो उनका रोने का समाधान हम नहीं कर सकता, लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं। यीशु मसीह पूछता है तो वो जरूर उसका पूर्ण रूप में मदद करने में सामर्थ्य रखता है। उसका 11 वचन पढ़ना। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास बाहर खड़ी रही हाँ। और रोते रोते कब्र की ओर झुककर हाँ। 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, हाँ। एक को सिरहाने और दूसरे को बैठाने बैठे देखा। देखो अभी मरियम के साथ में आया हुआ स्त्रियां वापस गया, लेकिन मरियम वहां से नहीं गया। मरियम का दिल में प्रभु का प्रति बहुत बड़ा प्रेम है। जाने वाले जाओ, लेकिन मैं अभी नहीं जाता। वो बोलता है कि मेरा प्रभु का शरीर कहां गया, मुझे वो मिलना है। आपको मालूम है, मरियम को मालूम है मैंने प्रभु से क्या पाया। एक बात मैं आपको पूछूं, आपको मिला हुआ उद्धार का मतलब गौरव आप समझते हैं? हमको जो मिला हुआ जो उद्धार, ये उद्धार कितना गहरा है। हमको जो मिला हुआ छुटकारा, जो अनंत आग से हमें मिला हुआ छुटकारा, ये कितना गौरव का है। हम उसके लिए प्रभु ने कितना बड़ा दाम चुकाया, फिर भी हम आभारी है क्या? अभी मरियम बहुत आभारी है, क्योंकि आपको सबको मालूम है मरियम पहले मतलब प्रभु यीशु मसीह से मिलने से पहले मरियम की अवस्था क्या था? उसमें 7 दुष्टात्मा लगा हुआ था। देखा, 7 दुष्टात्मा लगा हुआ एक अवस्था था मरियम का। जब लूका का सुसमाचार उसका 8 अध्याय का 2 वचन पढ़ना। लूका 8 अध्याय का 2 वचन। और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी। और वे ये है मरियम जो मगदलिनी कहती थी, जिसमें 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी। देखा, जिसमें 7 दुष्ट आत्मा निकले थे। आप बताओ फिर वो कैसे प्यार नहीं करेगा है? क्योंकि मरियम को दुष्ट आत्मा इतना सताते थे। आपको मालूम है आज भी कई लोग ऐसा कई प्रकार के दुष्ट आत्मा का गुलाम बन करके जीवन बिताता है। आपको मालूम है दुष्ट आत्मा का बंधन में आने के बाद में उनको बहुत सतावट होता है। एक बार मैं सुसमाचार सुनने के टाइम पर कई सालों से जादू टोना करने वाले एक औरत जब मानव छुटकारा पाया, सारे बात विस्तार से बोलने के लिए टाइम नहीं, लेकिन उस टाइम पर उसने बोला कई सालों से मेरे को बहुत माने सिरदर्द ऐसा बहुत बंधन था, खुल गया। प्रभु यीशु मसीह ने मुझको पूर्ण छुटकारा दिया। मैं आपको बोलता हूँ वो अनपढ़ औरत था, लेकिन उसने देखो उन्होंने कितना परिश्रम किया। 119 वचन से कितना बयान किया, सर उतना ही नहीं कई पत्र उन्होंने बयान किया। अनपढ़ औरत आप देखो, फिर धीरे धीरे जैसे अपना अभी मानव पढ़ना भी नहीं आता था, अभी वो पढ़ना सीखने के बाद में अभी 4 बार बाइबल पढ़ा। देखो आप अभी 5वां बार पढ़ाई कर रहा है। कितना लोगों के लिए एक प्रोत्साहन है। एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु में आने के बाद में एक बड़ा उत्साह चाहिए, खास करके प्रभु का वचन की खातिर। प्रभु का वचन को अपने दिल में भरना है। अभी आप देखो, अभी मानव इस मरियम उसका जीवन में क्या हुआ? 7
तो दुष्टात्मा निकला हुआ अवस्था था। वो अपना पुराने जीवन को सोचता है तो वो प्रभु का प्रेम से भर जाता है। प्रभु ने मुझे पर कैसा रहम किया, मुझे उस बंधन से छुटकारा दिया, तो इसलिए उसका दिल हमेशा प्रभु में लिपटे रहने वाला अनुभव था। बाकी लोगों से भी बढ़ करके प्रभु को प्यार करता था। प्रियो, ये बात है, हमेशा प्रभु हमारे हरेक कामों को देखने के समय में उसके पीछे सोर्स देखता है। वो प्रेम होना चाहिए, वो प्रेम भी होना चाहिए। अभी आप देखो, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाना था, वहां पर हमारा प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले लोग खड़ा होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनको भी चढ़ा सकता है, क्योंकि लोग इतना क्रूर है। लेकिन वहां पर भी हम देखता है, वो यूहन्ना में लिखा है, यूहन्ना उसका 19 अध्याय का 25 अध्याय, यूहन्ना का सुसमाचार 19 का 25। सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलिनी खड़ी थी। मरियम मगदलिनी खड़ी थी। देखा कहां पर? वो क्रूस के पास। देखिए प्रियो, वो क्रूस के पास भी अगर हमें भी चढ़ाएगा नो प्रॉब्लम, लेकिन प्रभु को छोड़कर जाने के लिए मरियम मगदलिनी तैयार नहीं। उसका प्रेम उसको वहां पर खींच कर रहा है। और हमारे कब्रिस्तान में भी था ना, मरकुस उसका 15 अध्याय का 47 में है। मरकुस उसका 15 अध्याय का 47। मगदलिनी मरियम और योसेस की माता मरियम देख रही थी कि वह कहाँ रखा गया। देखा, क्यों उन लोगों ने देखा होगा? कुछ तो उद्देश्य था, है ना। उन लोगों ने देखा है तो उनके मन में एक उद्देश्य था कि हम बाद में आकर के हम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे। अभी इनसे हम लड़ करके नहीं ले सकता, तो बाद में आकर के हम ले जाएंगे। उनके अंदर, क्योंकि वो बात मरियम वहां पर प्रकट किया, है ना। यूहन्ना 20 अध्याय का 15 वचन की बी पाठ पढ़ना। यूहन्ना 20 अध्याय का 15 वचन की बी पाठ। हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। देखा, बोलो कहाँ रखा है? मैं उसको ले जाऊंगा, मैं उसको उठा कर ले जाने के लिए तैयार है। देखो क्या प्रयोग है ना। प्रभु ने उसका आंसू पहुंचा, प्रभु ने उसके आंसू को पहुंचा। कैसे पहुंचा? उसको प्रकट किया, अपने आप को प्रकट किया। देखो प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, जो भी आंसू बहाता है ना, उसका आंसू प्रभु पूछता है। ये बहुत अनमोल बात है, बाइबल का एक बहुत गहरा एक बात है। आत्मिक लोग, प्रभु के जन ये बात को जानना चाहिए। आपको प्रभु के मुस्लिम में कभी रोता है क्या? आप प्रार्थना में रोने वाला अनुभव आपका रहेगा तो रोज आपका आपके जीवन में प्रभु का स्पर्श मिलेगा, आपको प्रभु का स्पर्श मिलेगा। पर तो आज बहुत लोग रोता ही नहीं। मैं आज रोने के बारे में कुछ ज्यादा बताऊंगा। मतलब प्रभु को बस में रोना पड़ेगा, दुनिया की बातों के लिए नहीं, प्रभु के प्रति, है ना, आत्मिक की बात के प्रति, आत्माओं के प्रति, है ना। बहुत बड़ी बात है ये। एक गुण हमारे जीवन के लिए बहुत आशादायी बात है। जब भी हम जब रोता है ना, प्रभु का दिल एकदम पिघलता है। आपको मालूम है, यीशु मसीह ये सेवा करके स्वर्ग में जाने से पहले, प्रभु जी उठने के बाद में सबसे पहले किसको प्रकट हुआ? मरियम मगदलिनी। देखा क्यों ऐसा प्रकट हुआ? उसका प्रेम की कारण, उसका प्रभु का प्रति प्रेम की कारण। प्रेम, उतना प्रेम और किसी में नहीं था। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, हमारे जीवन में हम लोग प्रभु के प्रति या दूसरी आत्मा के प्रति प्रभु की इच्छा में बहने वाला आंसू प्रभु अपनी बोतल में भर के रखते हैं। आपको इसका गहराई अगर समझेगा तो आप जरूर, आपको मालूम है, आपका एक बूंद आंसू का पूरा स्वर्ग में सूंद रहता है। ध्यान से सुनना, इसको प्रभु अपनी कुपी में भरता है। अभी आप देखो हमारे आंसू कितना मूल्यवान है, इसलिए प्रभु अपनी बोतल में भरता है। आप सोचो, आपने पढ़ा कभी? शायद आपका दिल में, मतलब ध्यान में नहीं आया होगा, आपने उसका गौरव नहीं जाना। थोड़ा ध्यान से सुनना है। आप 56 भजन संगीता का 8 भजन का बी पाठ पढ़ना। तू मेरे आंसुओं के अपनी कुपी में रख ले। हाँ, बस बस बस, देखा
प्रियो, प्रभु भक्तों का आंसू को प्रभु अपना कुपी में रखता। देखो देखो, है ये हमारे लिए एक मूल्यवान बात है प्रियो, एक मूल्यवान बात है। आज में आंसू बहाता है क्या? आंसू बहाने वाला वो अनुभव मेरे जीवन में है क्या? आंसू बहा करके प्रार्थना में मेरे आंख से मन आंसू आता है क्या? मैं दूसरे की प्रति जब प्रार्थना करता है तो मैं एकदम दिल लगा करके बोझ के साथ प्रार्थना करने के समय में मुझ में आंसू आता है क्या? ये बात को देखना पड़ेगा। जरूर प्रतिकूलों में लोगों की आंसू आता है, समस्याओं में लोगों को आंसू आता है। उस आंसू को तक प्रभु तुच्छ नहीं करता। अभी आपको मालूम है, जब अब्राहम मतलब सारा के कहने के अनुसार अब्राहम ने हागार को और उसका बेटा इस्माइल को उसके हाथ में दिया, थोड़ा चपाती भी दिया, एक मटका पानी भी दिया, बोला तुम लोग जाओ, अभी इधर नहीं रहना है, इधर झगड़ा में नहीं देखना चाहता। अगर इस्माइल को लेकर के वो चल दिया। जाते आते मनुष्य की यात्रा है, पानी बहुत पीना पड़ता है। जाते जाते पानी पीते पीते जो भी मटका दिया वो मटका का पानी मानो खत्म हो गया। फिर अभी मनुष्य की यात्रा में पानी नहीं तो क्या होगा? जल्दी गिरेगा, मरेगा, है ना? हाँ, रोने लगा। इसमें भी पानी के लिए रोने लगा। अब हम वहां पर देखते हैं, देखो प्रभु का क्या, देखो प्रियो, मनुष्य जो भी हमें मदद करेगा वो खत्म हो सकता है, लेकिन प्रभु वहां पर उनके लिए एक स्रोत खोला, है ना? जब उत्पत्ति किताब में हम देखता है उसका 21 अध्याय, उसका 16 से 19 तक वचन पढ़ना। उत्पत्ति उसका 21 अध्याय, उत्पत्ति उसका 21 अध्याय, उसका 16 से 19। और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई, मुझको लड़के की मृत्यु देखने न पड़े। एक माँ का बोझ है, मुझे अपने बच्चे का एक तड़प तड़प के मरते हुए मैं मरना नहीं देखना चाहता, और रो रहा है। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हजीरा को पुकार के कहा, हे हजीरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहाँ से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। हाँ, देखा प्रियो, प्रभु की प्रबंध देखने के लिए प्रभु आंख खोलना चाहिए। प्रभु आंख खोलेगा तभी हमको वो बात दिखाई देगा। इतना आशीष वहां पर थे, लेकिन आगार को मारो वो दिखाई नहीं दिया। प्रभु ने उसकी आंख खोला। प्रियो, प्रभु इतना अच्छा प्रबंधक है हमारे जीवन में। प्रभु एक बात है, हमारे प्रभु का एक खूबी, प्रभु टूटे हुए मन वालों का निकट रहता है। सच बात है, एक टूटा हुआ दिल को प्रभु कभी इनकार नहीं कर सकता प्रियो, है ना? हम लोग करने वाला प्रार्थना का शब्द भी स्वर्ग सुनने के टाइम पर प्रभु को मालूम है कैसा दिल से आता है शब्द। हमारा अवस्था क्या है ये स्वर्ग देखता है। एक टूटा हुआ दिल, ये प्रभु के लिए ग्रहण नहीं होगी, एक बलिदान है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको मालूम है जब माला एल्काना को 2 पत्नी था, एक हन्ना और एक पेनीना। पेनीना को बच्चे थे और हन्ना को बच्चा नहीं था। पेनीना उसका मजाक उड़ाते थे, है ना? वो हमेशा रोते रहते थे, वो रोते रोते परेशान हो गया। एक बार उन्होंने प्रभु की उपस्थिति में रोया। प्रियो, प्रभु की उपस्थिति में रोने वाला बात बहुत रहते हैं। जब पहला शामुएल उसका पहला अध्याय उसका 10 वचन पर, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख कर रोने लगी। देखा, प्रभु से प्रार्थना करके रोया, रो करके प्रार्थना किया। बहुत बड़ी बात है प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। एली ने भी उसका प्रार्थना पर संदेह किया था, लेकिन आखिर उसका सच्चाई मालूम पड़ा तो बोला, उन्हें प्रभु से जो भी मांगा प्रभु उसको तुम्हें दे। उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। आखिर हम देखता है अन्य का प्रार्थना व्यर्थ नहीं गया।
प्रियम जरूर अगर हम रो कर प्रार्थना करेगा तो, आंसू बहा कर प्रार्थना करेगा तो जरूर उसका उत्तर आएगा। उसका 27-28 में पढ़ना कोई अध्याय का वही बात है। हाँ इसके लिए मैंने प्रार्थना की थी हाँ। और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। हाँ। इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ हाँ। कि यह अपने जीवन भर यहोवा में बना रहे। देखो बहुत बड़ी बात है, मतलब एक्चुअली मतलब उसके अंदर एक बोझ, क्योंकि एक तो उनका जीवन से निंदा दूर होना था और वो उन्होंने जो भी मांगा वो प्रभु को ही दिया। कितना बड़ी बात है प्रिय है, मांग कर लिया बोल करके उसको नाम सामुएल रखा, बहुत बड़ी बात है प्रियो। आज हमारे जीवन में हम लोग प्रार्थना करके प्रभु से कुछ प्राप्त किया है कि नहीं? प्रभु हमको प्रार्थना के उत्तर में हमें हमारा दिया हुआ कुछ बात हमारे जीवन में है क्या? ये बातों को जानना कितना अच्छी बात है। जो भी व्यक्ति बाइबल को जो पढ़ने के समय में, एक बार आपको मालूम है इसके राजा रोया, वो प्रभु से रोया, क्या किया मालूम है? जब दूसरे राजा उसका 20 अध्याय उसका 3 से 6 पढ़ना। दूसरी राजा 20 अध्याय उसका 3 से 6। मैं विनती करता हूँ स्मरण कर हाँ। कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ हाँ। और जो तुझे अच्छा लगता है हाँ। वही मैं करता आया हूँ। हाँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। हाँ। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक हाँ। जाने भी न पहुँच पाया थी कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा। हाँ। लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहा हाँ। कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है हाँ। कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी हाँ। और तेरे आंसू देखे हैं। हाँ। देख मैं तुझे चंगा करता हूँ। हाँ। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूं। देखो अभी बहुत बड़ा बात है ना, इसके बाद तेरा टाइम खत्म हो गया, इसलिए तुम मरने की तैयारी कर। है? मरने की तैयारी में आज इधर आया तो मैं भाइयों के साथ वही बात पढ़ रहा था। तो हमेशा हमारे जीवन में मरने की तैयारी हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। हम बहुत बातों के लिए तैयारी करता है और तो मरने की तैयारी बहुत लोग नहीं करता। इवन मरने के बारे में कभी सोचता भी नहीं, सोचने के लिए भी कई लोग डरते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, हर एक भक्तों को हमेशा मृत्यु की तैयारी में रहना चाहिए। मृत्यु की तैयारी में रहने वाले व्यक्ति प्रभु के आगमन का भी तैयारी में, या प्रभु के आगमन की तैयारी में रहने वाले व्यक्ति मरने की तैयारी में। क्योंकि वो व्यक्ति जैसा प्रेरित पौलुस ने मतलब फिलिपियों 1:21 में कहा, मेरे लिए जीना मसीह मरना लाभ। देखा, मेरे लिए जीना मसीह मरना लाभ, वो है उसका तैयारी। एक सच्चा मतलब प्रभु के आगमन की तैयारी में रहने वाले व्यक्ति या मरने की तैयारी में रहने वाले व्यक्ति का अवस्था क्या रहेगा? मेरे लिए जीना मसीह मरना लाभ, है ना? ये अनुभव में अगर हम हैं तो जरूर आपका तैयारी पक्का है। अभी इसके राजा यहाँ पर यशायाह के द्वारा संदेश आया, अभी आप मरने पर अपना घर का सारा प्रबंध कर लो, जो भी कार्य करना है सब ठीक कर दो। इसके हाल होने लगा प्रभु, क्योंकि उसको तसल्ली नहीं आया, उसको और भी जीने की इच्छा है उतना जल्दी मैं मर जाऊं। नहीं ना प्रभु, मैं तो आपकी इच्छा के अनुसार एकदम धर्म के साथ जीवन बिताया, मैं आपको दुख देने वाला कोई काम नहीं किया। सच बात है, वो प्रभु का इच्छा में मतलब सही मार्ग में चला हुआ राजा है। तब प्रभु ने बोला, ठीक है, इसका तेरी इच्छा है, तुझे और थोड़ा दिन जीना है, चलो मैं 15 साल बढ़ाया। तो परंतु उसने मांग कर लिया, वो बहुत बड़ा एक धोखा हुआ। धोखा क्या हुआ? उसको एक मनेसे नाम का एक बेटा हुआ, इसराइल का सबसे बदमाश निकला। देखा वो अच्छा था पारे जाने, ऐसे एक बेटा नहीं मिलने से अच्छा था। चरित्र आपको मालूम है, मैं वहां पर नहीं जाएगा। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर बोलने के लिए आता हूं कि उसका भी आंसू प्रभु ने मान लिया, प्रभु ने सम्मान किया। बोलने के अर्थ प्रयोग हमारे जीवन में अगर हम आंसू बहाएगा तो प्रभु को बहुत हमारे ऊपर तरस आता है। मतलब हम लोग कई बार मांग के लेने वाला बात इतना अच्छा नहीं रहेगा। एक बात हमारे प्रभु को खूबी है ना, प्रभु रोने वालों के साथ रोता है। अभी आप देखो, प्रभु होने पर भी वो रोने वालों के साथ रोता है ना? या लासर का आपको देखा तुरंत सुस्पष्ट को याद आया, जब यूहन्ना 11 अध्याय में उसका अनुभव हम देखते हैं।
उसका 33 से 35 पढ़ना। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। यीशु रोया। प्रियो, यीशु रोया। उन लोग रोया तो उनके साथ प्रभु भी रोया। बहुत बड़ी बात है ना, रोने वालों के साथ रोने वाला हमारा प्रभु हमारे साथ हर एक बातों में। परंतु यीशु मसीह रोते रहा ऐसे ही क्या? नहीं, समाधान दिया ना। हाँ, ये बात है। यीशु भी हमारे साथ रोएगा, रोने के बाद में प्रभु सांत्वना, प्रभु उनको तसल्ली देगा, उनका दिल को आनंद से भर देगा। वो भी पढ़ना चाहिए ना उसका 43-44। यहाँ कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकला। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगूठे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। हाँ, देखो, मतलब उनका रोने का कारण क्या था? उनका भाई लाजर मर गया था, है ना। अभी उनको भाई कभी नहीं मिलेगा क्योंकि 4 दिन हो गया, पास आ रहा है। अभी मानो कोई उड़कर आने का सवाल ही नहीं। उनकी विचार में ऐसा कुछ भी बात हो ही नहीं सकता। लेकिन प्रभु उनके साथ रोया और रोते रोते प्रभु उनको उसमें छोड़ करके चला गया नहीं। प्रभु ने वो रोने का अवस्था को बदला, सांत्वना दिया। आप मुझे बताओ, आप रोने के बाद में प्रभु ने आपको सांत्वना दिया या आप रोते रोते उठ गया? कोई भी प्रार्थना में आप अगर आंसू बहाता है तो मैं आपको क्लियर बोलता हूँ, वहां पर प्रभु आपको उत्तर देता है, पक्का उत्तर आप देगा। जैसे आप चाहते हैं वैसा नहीं होगा शायद, प्रार्थना का उत्तर है ना। अब जैसे अभी प्रेरित पौलुस ने वो कांटा हटने के लिए प्रार्थना किया, प्रार्थना का उत्तर मिला क्या? मिला ना। लेकिन चंगाई मिला क्या? नहीं, चंगाई बड़ा है, अनुग्रह बड़ा है, अनुग्रह बड़ा है। प्रभु ने बोला, तूने जो मांगा मैं वो नहीं, और मैं तुझे और दे दूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। हाँ, मैं अनुग्रह दूंगा क्योंकि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। उसमें फिर कितना भी बत्ती आने दो, कष्ट आने दो, दुख आने दो, कितना भी शैतान का हजारों दूध इकट्ठा आकर के मतलब ये करने दो, लेकिन कोई वादा नहीं। अनुग्रह है तो वो सब पार हो जाएगा। प्रभु अच्छा से अच्छा देता है, प्रभु अच्छा से अच्छा देता है। देखो, रोने वाला एक भीड़ एक बार प्रभु के सामने आया। प्रभु के साथ भी एक भीड़ है, सामने से भी एक भीड़ आ रहा है। देखा तो रोने का आवाज आ रहा है। इन लोग बड़ा खुशी से आ रहा है, खुशी और रोना दोनों आपस में मिल गया, भेद हो गया। कहां पर है? नईन शहर में। नईन का अर्थ ही आनंद है, आनंद का शहर में रोना। आप देखो कितना मतलब तकलीफ की मतलब उल्टा बात है। लेकिन वहां पर क्या हुआ आपको याद है? जब लूका का सुसमाचार 7 अध्याय उसका 13 वचन पढ़ा। पूरा वचन पढ़ने के लिए टाइम नहीं, 11 से 15 तक का पूरा वचन पढ़ना चाहिए। लेकिन वहां पर उस भीड़ को देखकर, उस विधवा को देखकर, है ना, जब उसका अभी पति भी नहीं, एक ही बेटा था, बेटा भी मर गया, उनका दुख को देख करके प्रभु ने उन पर तरस खाया। और प्रभु ने क्या बोला? उसे देखकर प्रभु को तरस आया। हाँ, और उसने कहा, मत रो। देखा प्रियो, शायद उसके पास आया वो कितने लोग ऐसे बोला होगा, बहन मत रोना, बेटी मत रोना, कई लोगों ने बोला, पर तो उससे उसका रोना बंद हुआ क्या? नहीं, पर तो यीशु मसीह बोलता है मत रोना, बोलेगा तो उसका उत्तर आ गया, क्योंकि उसका समस्या हल हो गया। क्या समस्या? उसका बेटा को जिंदा किया। देखा, उसको बेटे को जिंदा करके दे दिया। प्रियो, ना रोने के लिए, बोलने के लिए उसका समस्या भी दूर करना चाहिए ना। ये दुनिया में ऐसे कौन कर सकता? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह को छोड़ करके आपका अवस्था को बदलने वाला, पार कराने वाला, दुख को हटाने वाला दुनिया में कोई नहीं भी। कितना बड़ी बात है ना। प्रभु ने उसका रोना बंद किया, आनंद से भर दिया। प्रभु से भेंट करने के बाद में कितना भी भारी दुख का अवस्था आनंद में बदल गया। देखा प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह का दिल जानो, हमारे यीशु मसीह का दिल जानो। प्रियो, यीशु मसीह कैसा है ना, बहुत हम पर तरस खाता है, बहुत तरस खाता है।
प्रभु को एक कठोर व्यक्ति नहीं, प्रभु पर भरोसा करने वालों के प्रति, प्रभु का शरणागतों के प्रति, इवन लोगों की अवस्था भी देख करके हमेशा तरस खाने वाला एक स्वभाव प्रभु का है। हमारे प्रभु का एक दो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत खास बात है, जबकि आप कभी भी निसंदेह प्रभु के साथ संगति में आकर के ये अनुभव ले सकता है। कारण क्या है? जब इब्रानियों उसका 4 अध्याय उसका 15 वचन पढ़ा, इब्रानियों उसका 4 अध्याय का 15 वचन। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके। देखा, हमारा निर्बलताओं में वो हमारे साथ दुखी होने वाला एक सहायक है। हमारे प्रभु का अवस्था क्या है? वो हमारा निर्बलताओं में, हमारा दुख में, वो हमारे साथ दुख में भाग लेकर के हमें सांत्वना देता है। उसका दूसरा अध्याय का 18 वचन भी पढ़ना, वही इब्रानियों दूसरा अध्याय का 18। जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। देखा, इसका मतलब क्या है प्रियो? हम परीक्षा में कितना दबाव में है, कितना तकलीफ में है, कितना परेशानी में है, ये हमारे प्रभु जानता है। लेकिन हमारे कर्तव्य क्या है? हम प्रभु की ओर देखें, हम प्रभु की ओर देखें। मैं सोचता हूँ, मतलब वो जो 2 चोर जरूर सूली पर रहने का अर्थ वेदना में तड़प रहा है, लेकिन तभी भी ये चोर ने बोला, ये कौन है जो हमारे बीच में? वाली बात हो, पाप क्षमा पिता से मांग रहा है, ऐसा कोई शब्द कभी जीवन में सुना ही नहीं है। उसका मतलब ये जरूर वही राजा है जो इस्राएल अपेक्षा कर रहा था। देखा, उसको प्रकाश मिला। उन्होंने एकदम प्रभु की ओर मुड़ करके, वो वेदना में भी तड़पते तड़पते, उसने बोला, जब आप राजा होकर आएगा ना, देखो मुझको भी स्मरण करना। मैं आपको बोलता हूँ, उस व्यक्ति का सारा वेदना चला गया, क्योंकि बोला आज तुम मेरे साथ रहेगा। अभी वो व्यक्ति वो कितना खुशी से बाद में वो कष्ट सगा होगा, है ना, कष्ट सगा होगा। मैंने एक अनुभव मैंने सुना है, एक व्यक्ति को फांसी का सजा दिया था। वो जेल में सुसमाचार सुनाने वाले एक ढूंढे जेलों में, मतलब उनके द्वारा वो व्यक्ति मतलब प्रभु को ग्रहण किया। और जिस दिन सुबेरे उसको फांसी पर चढ़ाने के लिए लेकर जा रहा है, तो उसको एक आखिरी अभिलाषा पूछता है। तब उन्होंने बोला, जिसने मुझको ये वचन सुनाया था, मैं वो प्रभु का दास को मिलना चाहता है। वो पहले एक दिन पहले उनको ये पूछता है। तो फिर मतलब पुलिस वालों ने वो प्रभु के दास को लेकर आया, उसको उधर ले जाने से पहले इससे मिलाया। तब इतना खुशी के साथ पुलिस वाला गवाही देता है, जरा खुशी के साथ प्रभु के दास को मिलकर बोलता है कि प्रभु के दास, आज मैं प्रभु के पास जा रहा हूँ, मुझे फांसी में जाने का उसमें कोई मन दुख नहीं, और जो क्योंकि प्रभु ने मेरा पाप क्षमा किया है, मेरे जीवन पर प्रभु ने बदला है, मुझे पाप क्षमा मिला है, मैं अभी आज प्रभु के पास मिलेगा। मैं इसलिए आपको मिलना चाहा, आपको और एक बार धन्यवाद देना चाहा कि आपने मुझे सुसमाचार सुनाया और प्रभु ने मेरे जीवन बदला, प्रभु मेरा पाप क्षमा दिया, मैं अभी प्रभु के पास जा रहा हूँ। देखा, वो आनंद के साथ, आप देखो प्रियो, वो आनंद के साथ वो फांसी में गया, और क्योंकि उसको मालूम है अभी मैं प्रभु के पास पहुंचेगा। देखा प्रियो, एक सच्चा, कई लोग उधार पाए हुए लोग है ना, मृत्यु के समय में कई लोग बहुत घबराहट में, क्यों है? उधार ही नहीं हुआ। उधार पाए व्यक्ति को, अरे मैं कितने जल्दी प्रभु से भेंट करेगा, खुशी से भरेगा, प्रभु उसकी आत्मा में वो स्वर्गीय दर्शन से भर देता। प्रिय, मैंने ऐसे कई लोगों के जीवन को देखा है, जो लोग आखिरी क्षणों में भी प्रभु को ग्रहण किया, उनका चेहरा बदल गया। वो उससे पहले कितना दुखी और निराश था, लेकिन प्रभु को ग्रहण करने के बाद में शायद उनको भी समझा, शायद मैं अभी जाएगा, और गया भी, आनंद से गया। देखो, उससे पहले 1 घंटा पहले तक उनका चेहरा में निराश था, दुखी था, परंतु प्रभु को ग्रहण करने के बाद उनके आपको मालूम है ना, उधार पाने के टाइम पर हमारे अंदर क्या अनुभव था? एक भयंकर भारी आनंद का अनुभव था।
वो आनंद मानो नायाग्रा वाटरफॉल से भी भयंकर है। मानो इतना भयंकर रीति में वो बहता है और वो चेहरे में बिल्कुल प्रकट होता है। मैंने ये बात देखा है। एकदम दो लोग प्रभु को ग्रहण करने के बाद में मानो उनका चेहरे में मुझसे पहले क्या अवस्था था, एकदम बहुत भयंकर अवस्था था, लेकिन प्रभु को ग्रहण करने के बाद है ना उनका चेहरा चमकता था और थोड़ी ही देर में वो प्रभु के पास गए। बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही मैं सोचता हूँ वो सूली पर भी वो और सोचता होगा मेरा आखिरी सांस कब आएगा। उनको घुटना भी तोड़ा है, तभी भी वो प्रभु स्तुति किया होगा है। तो जो भी है प्रिय, उतना वेदना में तड़पने के टाइम पर भी प्रभु का वो प्रेम, जिसको प्रभु का ये अनुभव मिला है, वो जरूर प्रभु का महिमा करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे प्रभु क्या करता है, तरस खाता है। अभी आपको मालूम है एक बार बहुत भीड़ प्रभु के चारों तरफ आया, 3 दिन से वो लोग भूखा है। प्रभु ने बोला इन लोगों को खाना खिलाओ। चले लोग आकर बोलते प्रभु समय रात हो गया ना, इनको कैसे भी भेजो, उनका तरस इतना है, इनको छुट्टी करो। प्रभु बोलते ऐसा नहीं, छुट्टी नहीं करना, तुम लोग उसको खाना दे दो। प्रभु हम कहां से देगा। देखो प्रभु ने बोला देखो किसके पास क्या है, भड़कर लाया 5 रोटी है, बोला लाओ। प्रभु का तरस, वहां पर एक प्रयोग वहां पर लिखा है, जब मत्ती उसका 14 अध्याय का 14-15 बजे, मत्ती उसका 14 अध्याय का 14-15। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया। हाँ, उन पर तरस खाया। देखा प्रियो, उन पर तरस खाया, मतलब भूखा रहने वालों के ऊपर भी प्रभु को तरस खाया है। वो लोगों के ऊपर प्रभु को तरस आया। और आगे बढ़ना, और उसने बीमारों को चंगा किया। हाँ। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, हाँ। यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, हाँ। लोगों को विदा कर की जाए। देखा चेलों का भावना क्या है, विदा करो, कि अपने लिए कुछ भोजन मोल ले। हाँ। तब पर यीशु ने उनसे कहा, हाँ। उनका जाना आवश्यक नहीं, हाँ। तुम ही इन्हें खाने को दो। हाँ, तुम ही इन्हें खाने को दो। देखा है प्रियो, बाकी संभव आपको सबको मालूम है ना, सबको खिलाया और 12 टोकरी बेच गया। देखो प्रभु को तरस आता है प्रियो, हमारे प्रभु तरस खाने वाला प्रभु है। बार बार ये बात को हम लोग देखता है बाइबल में, हमारे प्रभु कितना अच्छा है प्रियो, है ना। आपको मालूम है एक बार एक कोड़ी ने प्रभु को चिल्लाया, कोड़ी के ऊपर लोगों को तरस आता है, परंतु कोड़ी के पास कोई जाता है क्या, कोई छूता है क्या, नहीं। लेकिन हमारे यीशु मसीह ने क्या किया, उस कोड़ी व्यक्ति के पास गया ना, जब मरकोस उसका 5 अध्याय उसका 40 से 42 तक, मरकोस उसका 5 अध्याय 40 से 42 तक। एक कोढ़ी उसके पास आया, हाँ। उसने विनती की, हाँ। और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, हाँ। यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हाँ। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया, हाँ। और उसे छूकर कहा, हाँ। मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। हाँ। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा। प्रियो, कितना बड़ी बात है? कोड़ी को प्रभु छू करके प्रभु ने उसको चंगाई किया। कितना बड़ा बात है, प्रभु को तरस आता है। प्रभु की उपस्थिति में विनती करेगा तो, प्रभु से अगर प्रभु में भरोसा करेगा तो प्रभु शरणागतों को कभी त्यागता नहीं। ये हमारा प्रभु का एक बहुत बड़ा खूबी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमारे जीवन में जब हम प्रभु को उपस्थिति में आता है तो हम लोगों को थोड़ा परखना है। मैं अभी इस सेक्शन का भी इतनी खत्म करके मतलब एक दूसरे सेक्शन में बाकी कर देता हूँ कि हमारा प्रार्थना वास्तव में कैसे होनी चाहिए। एक रो करके प्रार्थना का अनुभव हमारे है क्या, ये विषय आज थोड़ा गहराई में आपको बताना चाहूंगा अगला अपना मध्यस्थी प्रार्थना के बाद में है। तो इसलिए हमारे भी जीवन में हमें क्या होना चाहिए, हमने भी प्रभु का दिल पाया, हमें एक दूसरे को आशीष देना। एक वहां पर शब्द पढ़ करके मैं खत्म करूंगा अभी ये सेक्शन। पहला पत्रोस उसका 3 अध्याय का 8-9 वचन। पहला पत्रोस 3 अध्याय का 8-9 वचन। अतः सबके सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले, आप कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले, करुणामय। वो प्रयोग सब देखिए कैसा शब्द है। ये सब प्रभु का जो स्वभाव का मन बातें सब
पवित्र लोगों के बारे में ये प्रभु का हमेशा है। और आगे और नम्र बनो, हाँ बुराई के बदले बुराई मत करो, हाँ। और न गाली के बदले गाली दो, हाँ। पर इसके विपरीत आशीष ही दो, हाँ। क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हाँ प्रियो, हम आशीष की बारिश होने के लिए, हमें प्रभु ने स्वर्ग का सारी आशीष दे चुका है। हम लोग बहुत आशीष पाए लोग है ना। मानव खत्म करने से पहले और एक शब्द भी आप पढ़ लीजिएगा, पड़ोसियों उसका पहला अध्याय उसका 12 से 14 बजे। पड़ोसियों उसका पहला अध्याय 12 से 14। और पिता का धन्यवाद करते रहो, हाँ। जिसने हमें इस योग्य बनाया, इस योग्य बनाया, हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ हाँ। विराज में सहभागी हो। वाह 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 वाह। ज्योति में हम पवित्र लोगों के साथ उस प्रभु के उस विराज में सहभागी हो। जिसने उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर हाँ। अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, हाँ। जिसने हम छुटकारा हाँ। अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हाँ प्रियो, हमारा पाप का क्षमा मिला है। हम पाप क्षमा पाए हुए लोग और लोगों को जब भी मिलता है तो हमें उन पर इतना तरस खाना चाहिए है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्रभु ने, अभी आपको मालूम है, अंधकार में रहने वाले व्यक्ति को कुछ मालूम है क्या? वो कहाँ बैठा है उसको मालूम? अंधकार में बैठा हुआ वो कहाँ जा रहा है उसको मालूम? अंधकार में है वो, उसको क्या मालूम? कुछ नहीं मालूम। तो आप कहाँ रहे? आप ज्योति में, सादा ज्योति भी नहीं, अद्भुत ज्योति। आप सोचो हैं, अभी अपना काम है। प्रभु ने हमें उस ज्योति में अपने पुत्र के राज्य में रखा। बाकी लोग अंधकार में हैं, उनको मालूम नहीं। ओ उस अवस्था भी थोड़ा सोचेगा तो हम प्रभु को कितना धन्यवाद देने के लिए हम लोग हमारे जिम्मेवारी पाया हुए लोग हैं। कितना जिम्मेवारी पाया हुआ हम अद्भुत ज्योति में। अभी हमको मालूम है आज हम मर गया तो हम स्वर्ग जाएंगे, और तो दुनिया में और किसी को मालूम है क्या? नहीं है ना। कितना भी डॉक्टरेट लिया, पीएचडी लिया, उनको पूछो मरने के बाद कहाँ जाएगा? वो पीएचडी डॉक्टरेट सभी छोड़ करके नरक में जाएगा। जो जानना चाहिए जाना नहीं, जो पाना चाहिए पाया नहीं। देखा, छोटी बात है क्या? कितना अद्भुत बात है। उनको मालूम नहीं वो कहाँ जा रहा है, उनको मालूम नहीं, क्योंकि अभी तक वो अंधकार में है। और जो अनपढ़ व्यक्ति यीशु मसीह को पाया उसको मालूम है कहाँ जा रहा है, क्योंकि वो ज्योति में है। अरे ये दीवार में एक क्लॉक है, उसमें टाइम दिखाता है 9 बजे करके 2 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया। तो अंधेरे में रहने वाला दीवार में क्लॉक है क्या? टाइम क्या हो गया उसको दिखता है क्या? नहीं दिखता, अंधेरे में है ना। कितना फर्क है, कितना फर्क है, भयंकर फर्क है। इसलिए प्रभु चाहता है हम लोग भी प्रभु का दिल पा करके तरस खाए। हमें प्रभु से हमें कितना बड़ा अनुग्रह पाया, उद्धार पाए हुए अनेक लोग आज प्रभु के पवित्र पुत्र के राज्य में है, ज्योति में है, पवित्र लोगों के साथ वो विराज है। क्या क्या आशीष नहीं मिला, कितना धन्य अवस्था है। प्रभु वचनों के द्वारा सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले।